हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे चैनल पे 100th वीडियो है। आज हमारे चैनल पे पूरी 100 वीडियो अपलोड हो चुकी है और कल 22 अगस्त को जो मेरी सबसे पहली वीडियो आई थी उसको 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो ये दो एक अचीवमेंट्स हुई है जो हमारे चैनल की कि 1 साल हो गया एक वीडियो को अपलोड किए हुए और आज हमारे चैनल पे 100th वीडियो अपलोड हो गई है। तो आज की वीडियो है हमारी डंबल कर्ल्स के ऊपर। डंबल कर्ल्स काफी कॉमन एक्सरसाइज है, लगभग सभी जिम्स में परफॉर्म करते हैं क्लाइंट्स। ट्रेनर्स भी बोलते हैं कि डंबल कर्ल्स को परफॉर्म करना चाहिए, जो कि एक अच्छी मूवमेंट है, अच्छी एक्सरसाइज है। डंबल कर्ल्स को बट परफॉर्म कैसे करते हैं वो वेरी करता है। कई लोग काफी गलत पोस्चर के साथ, गलत फॉर्म के साथ डंबल कर्ल्स को परफॉर्म करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एग्जैक्ट मेथड क्या है, एग्जैक्ट फॉर्म एंड पोस्चर क्या है कि हमें डंबल कर्ल्स को कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जानते हैं डंबल कर्ल्स की एनाटॉमी एंड काइनेसियोलॉजी को। जो डंबल कर्ल है वो एक आइसोलेशन मूवमेंट है। उसमें सिर्फ सिंगल जॉइंट वर्क करता है, कौन सा? हमारा एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के ऊपर कौन सा जॉइंट एक्शन होता है? एल्बो फ्लेक्शन। तो जब हम डंबल को कर्ल करते हैं तो हमारे सिर्फ सिंगल जॉइंट के ऊपर वर्क होता है, आइसोलेशन मूवमेंट है। और क्या वर्क होता है? एल्बो पे फ्लेक्शन होता है। एल्बो फ्लेक्शन के लिए हमारी बॉडी में 3 मसल्स हैं। कौन कौन से मसल है? बाइसेप ब्रकाई, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियालिस। बट जब हम बात करते हैं डंबल कर्ल की, वहां पे हमारा बाइसेप ब्रकाई ट्रेन होता है या फिर वर्क करता है। ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियालिस वर्क नहीं करते हैं। रीजन बीइंग कि जब हम किसी भी जॉइंट के ऊपर कोई भी जॉइंट एक्शन परफॉर्म कराने की बात करते हैं तो जो सबसे पहले हमारा ब्रेन कौन से मसल का रिक्रूट करता है? जो सबसे बड़ा मसल है। जब हम डंबल कर्ल करते हैं तो एल्बो पे फ्लेक्शन होता है, तो वहां पे कौन कौन से मसल है? बाइसेप ब्रकाई, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियालिस। बट इन तीनों में जो सबसे बड़ा मसल है वो है हमारे पास बाइसेप ब्रकाई, जो कि बाई आर्टिकुलेट मसल है, आपके शोल्डर एंड एल्बो दो जॉइंट्स को कवर करता है। जो हमारे शोल्डर को, एल्बो को, दोनों जॉइंट्स को कवर करता है। तो सबसे पहले हमारे बाइसेप ब्रकाई को वो रिक्रूट करता है। तो जिसकी वजह से जब हम डंबल कर्ल करते हैं तो जो वहां पे मसल इन्वॉल्व होता है, जो मसल वहां पे ट्रेन होता है वो होता है बाइसेप ब्रकाई। इसीलिए बोला जाता है कि वो बाइसेप की एक्सरसाइज है। और जब हम बात करें ब्रेकियालिस को एंड ब्रेकियोरेडियालिस को ट्रेन करने की, तब हम प्रीचर कर्ल या स्पाइडर कर्ल या फिर हैमर कर्ल करते हैं। बट डंबल कर्ल जब हम करते हैं तो हम बाइसेप ब्रकाई को ट्रेन करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी एनाटॉमी एंड काइनेसियोलॉजी की डंबल कर्ल करते टाइम पे कितने जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है, आइसोलेशन मूवमेंट है, जॉइंट पे क्या जॉइंट एक्शन होता है? एल्बो फ्लेक्शन होता है। मसल कौन सा इन्वॉल्व होता है? बाइसेप ब्रकाई। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकल कि डंबल कर्ल को परफॉर्म कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी ग्रिप होनी चाहिए, जो स्टार्टिंग फेस होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए। आपको ना तो इस ग्रिप में डंबल्स को पकड़ना है, ना ही इस ग्रिप में पकड़ना। आपका जो ग्रिप होगा वो न्यूट्रल होगा। और यहां से आपको रोटेट करते हुए कंप्लीट कर्ल करना है, कंप्लीट अपने एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन लेके आना है, देन वापस से यहां तक। तो जो मूवमेंट होनी चाहिए ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है? जो हमारा बाइसेप ब्रकाई है वो बाई आर्टिकुलेट मसल जो हमारे शोल्डर को एंड एल्बो कवर करता है। बट जब वो इंसर्ट होता है तो वो हमारे फोरआर्म फेशिया के साथ इंसर्ट होता है। जो हमारे फोरआर्म्स में मसल्स है उसके साथ इंसर्ट होता है। तो जब हम बात करते हैं सुपिनेशन की, उस टाइम पे भी मसल में मूवमेंट होती है। तो जब हम 100% कॉन्ट्रेक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए हमें सुपिनेशन भी करानी है, देन एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन भी कराना है। बट अगर हम विदाउट सुपिनेशन पहले से यहां रखते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं मसल को, तो हम कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तक कॉन्ट्रैक्शन को खो देते हैं। हम 100% कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाते हैं। और 100% कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये मूवमेंट भी होनी चाहिए। तो मूवमेंट कैसी होगी? आपकी जो ग्रिप होगी वो न्यूट्रल ग्रिप होगी। उसके बाद रोटेट करते हुए कंप्लीट एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन कराओगे एंड देन वापस से एक्सटेंड कराओगे। यहाँ पे आपको हाथ को सीधा नहीं करना है, जो आपका हैंड होगा वो यहां तक रहेगा। 99% तक आपको एक्सटेंड कराना है, 100% एक्सटेंड नहीं कराना है। तो फिर से देखते हैं, न्यूट्रल ग्रिप होगी और आपको सुपिनेशन कराते हुए एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन कराना है। देन उसके बाद वापस से न्यूट्रल ग्रिप और सिर्फ यहां तक।
कंप्लीट लूज नहीं छोड़ना है, यहां तक रखना है, देन वापस से कॉन्ट्रैक्ट, डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मूवमेंट आपकी होगी डंबल कर्ल्स में। अब कई क्लाइंट्स यहाँ पे क्या करते हैं या कई ट्रेनर्स क्या करवाते हैं, यहाँ पे आपका फ्लेक्शन हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब क्या करते हैं, रेंज ऑफ मोशन के नाम पे वो शोल्डर को भी लिफ्ट कर देते हैं। मूवमेंट क्या कराते हैं, ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि जो हमारा बाइसेप ब्रकाई है, शोल्डर एंड एल्बो दोनों को कवर करता है, बट एक्टिव एफिशिएंसी ऑफ बाई आर्टिकुलेट मसल, मतलब कि अगर एक मसल है जो कि दो जॉइंट्स को कवर करता है और वो एक जॉइंट के ऊपर वर्क करा रहा है तो दूसरे जॉइंट के ऊपर वर्क नहीं कराएगा। तो जब बात आती है बाइसेप ब्रकाई की, यहां तक आपका बाइसेप ब्रकाई वर्क करा रहा है, बट जब शोल्डर को फ्लेक्शन लेके जाते हो तो वो आपका एंटीरियर डेल्टोइड कराता है, तो वहां पे आपका एंटीरियर डेल्टोइड ट्रेन होता है, ना कि आपका बाइसेप ब्रकाई। बाइसेप ब्रकाई कहां तक ट्रेन होगा, यहां तक। जो रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए वो सिर्फ यहां तक होना चाहिए, ये कराना गलत है, ये नहीं कराना है, और हाथ सीधा भी नहीं कराना है, बस यहां तक। 99% एक्सटेंड होगा, 100% कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगेन एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे डंबल कर्ल को परफॉर्म करना है। कैसे करना है, न्यूट्रल ग्रिप रहेगी, सुपिनेशन स्टार्टिंग से ही नहीं कराना है, न्यूट्रल ग्रिप सुपिनेशन कराते कराते एल्बो पे फ्लेक्शन कराना है एंड वापस से एक्सटेंड कराना है। कितना एक्सटेंड कराना है, 99% तक, 100% नहीं कराना है। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर कि सबसे पहले तो हमें जो ग्रिप होगी, जो हमारी ग्रिप होगी वो न्यूट्रल ग्रिप होगी, उसके बाद हम सुपिनेशन करते हुए हम अपने एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन कराएंगे। हमें शोल्डर को लिफ्ट नहीं कराना है, रीजन बीइंग जब हम शोल्डर को लिफ्ट कराते, शोल्डर को फ्लेक्शन पे लेके जाते हैं, तो वहां पे हमारा एंटीरियर डेल्टोइड इन्वॉल्व होता है। तो जब हम रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो शोल्डर को फ्लेक्शन कराते टाइम हम मसल को दूसरे को इन्वॉल्व कर लेते हैं। रेंज ऑफ मोशन कहां तक होता है, जब तक हमारा एल्बो कंप्लीट फ्लेक्शन हो जाता है। अगर इससे ज्यादा मैं और फ्लेक्शन नहीं करवा पा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मेरा मसल 100% कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और जब हम रेंज ऑफ मोशन की बात करेंगे, यहां तक हमारा रेंज ऑफ मोशन हो गया, अब इसके बाद ये मूवमेंट करेंगे तो हमारा जॉइंट दूसरा इन्वॉल्व हो जाएगा, और दूसरा जॉइंट इन्वॉल्व होगा तो दूसरा मसल इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मूवमेंट होनी चाहिए हमारी न्यूट्रल ग्रिप से स्टार्ट, देन सुपिनेशन करते हुए एल्बो पे कंप्लीट फ्लेक्शन। जब एक्सटेंशन फेज की बात करते हैं, एसेंट्रिक फेज की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा 99% तक होना चाहिए, 100% हमें एक्सटेंड नहीं करना है, हमें मसल को लूज नहीं छोड़ना है, सिर्फ 99% तक एक्सटेंड करना है। एंड एक और बात कि हमें बॉडी को स्विंग नहीं कराना है, क्योंकि जब हम बॉडी को स्विंग कराते हैं तो मूवमेंटम के साथ हम डंबल्स को लिफ्ट करते हैं, तो वहां पे हमारी अलग थ्योरी आ जाती है स्पीड को लेकर, मोमेंटम को लेकर, वहां पे हमारा मसल इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, तो वहां पे स्पीड एंड मोमेंटम ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मसल के ऊपर टेंशन आनी चाहिए वो और भी कम हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये आइसोलेशन मूवमेंट है, सर्कुलर पाथवे है, 100% मसल के ऊपर टेंशन नहीं होती, कॉन्टिन्यूस टेंशन आपको नहीं मिलती है, ऊपर से आप स्पीड ले आते हो, मोमेंटम ले आते हो, जिसकी वजह से जो टेंशन होनी चाहिए थी वो और भी कम हो जाती है, तो मसल के ऊपर से लोड हट जाता है, तो हमें मोमेंटम भी नहीं लेके आना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हाउ टू परफॉर्म डंबल कर्ल्स। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी सबसे पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें, उसको कल 22 अगस्त को 1 साल हो गया कंप्लीट। उस वीडियो में हमने बताया है कि जब आप लेग रेज करते हो, चाहे हैंगिंग लेग रेज करते हो या फिर आप लाइंग लेग रेज करते हो, तो वहां पे आपका कोर इन्वॉल्व नहीं होता है। जो बोला जाता है कि आपके लोअर एब्स को ट्रेन करता है, वो एक सिंगल मसल है, रेक्टस एब्डोमिनस, जिसका फंक्शन क्या है, जिसका जॉइंट एक्शन क्या है कि आपकी स्पाइन में फ्लेक्शन लेके आना। बट जब हम लेग रेज करते तो वहां पे हम हिप को फ्लेक्शन में लेके जाते हैं, स्पाइन तो हमारी न्यूट्रल रहती है, तो रेक्टस एब्डोमिनस वहां पे ट्रेन नहीं होता है, वहां पे ट्रेन होता है आपके हिप फ्लेक्सर्स। तो लेग रेजेस को लेकर हमने वो वीडियो बनाई थी, आप जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड और भी ज्यादा फिटनेस एंड न्यूट्रिशन टिप्स के लिए, अमेजिंग टिप्स के लिए, मिथ्स को हम क्लियर करते रहते हैं, फैक्ट्स को बताते रहते हैं, अगर आप उन सभी को जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।